ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 87 दिन पूरे कर लेंगे और मैं दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। यहाँ से गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ शुरू हो जाता है। अब तक भगवान कृष्ण सांख्य योग यानी ज्ञान मार्ग की चर्चा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में बताया। इस श्लोक के माध्यम से वे बुद्धि योग यानी कर्म योग की प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन करते हैं। यह वह मार्ग है जो एक साधारण मनुष्य को संसार में रहते हुए भी दुखों और कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अब वे उसे वह व्यावहारिक तरीका यानी प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाएंगे जिससे वह युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए भी मानसिक शांति और मुक्ति पा सकेगा। तो सीधे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। एषे ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। एक बार और सुनिए। एषे ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब चरणबद्ध तरीके से इस श्लोक को उच्चारण करना सीखेंगे। पहले चरण में 3 शब्द हैं, एषे, ते, विहिता और सांख्य। इसमें कोई आघात नहीं है, लेकिन एक अवग्रह है तो ते को ज़्यादा खींचेंगे तो उच्चारण इस तरह से होगा। एषे, एषा ते विहिता सांख्ये। दूसरे चरण में भी 3 शब्द हैं, बुद्धिर योगे त्विमाम और शृणु। आघात है बुद्धि के साथ, तो पहले बुद्धि कहेंगे, फिर योग बुद्धिर और उसमें रैफ भी है, बुद्धिर और योगे गे में आघात है तो त का आघात लेते हुए बुद्धिर योगेत हल्के से तो निकलेगा हस्व तरीके से। बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, त्वि और माम अनुस्वार है तो त्विमाम शृणु शृणु। अब संस्कृत में 2 तरीके से री का उच्चारण होता है। अब ये मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा क्योंकि सही उच्चारण श्रु है, लेकिन आप श्री करते आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप श्री ही पढ़िए उसको। तो श्रृणु कहेंगे या श्रुण कहेंगे, दोनों ही ठीक हैं। तो बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया, तीसरा चरण देखिए, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ। युक्तो में क का आघात लेते हुए युक्तो 2 बार क का चरण आ जाएगा तो युक्तो यया पार्थ, बहुत सरल है। बुद्धिया और युक्तो यया पार्थ। और आखिरी चरण कर्म बंधम प्रहास्यसि, आघात लेते हुए ह के ऊपर आघात था तो 100 का आघात लेंगे तो प्रहास्यसि, कर्म बंधन प्रहास्यसि। अब 2 बार मैं आपके लिए फिर से इस श्लोक को उच्चारण करूंगा, आराम से सुनिए और समझिए। एषे ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एक बार और। एषे ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लेते हैं। ऐशा यह या जो अभी तक कहा गया है, ते तुम्हारे लिए, अविहिता कही गई या व्याख्या की गई, सांख्य योग में यानी ज्ञान के मार्ग में, बुद्धि या ज्ञान, योगे योग के विषय में, कर यानी कर्म योग में, तू लेकिन अब, इमाम
इस बुद्धि को शुणु सुनो, बुद्धया युक्त, बुद्धि से युक्त या जोड़कर, यया जिससे, पार्थ हे पार्थ, अर्जुन के लिए संबोधन है, कर्म बंधम, कर्मों के बंधन को, प्रहास्यसि, भली भांति त्याग देगा। तो हिंदी में इसका सरल अर्थ यह है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, यह बुद्धि या ज्ञान तुम्हारे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई। अब तुम इसे योग या कर्म योग के विषय में सुनो, जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को पूरी तरह से काट डालोगे। तो अब इसका भावार्थ भी समझ लेते हैं। कृष्ण यहाँ अर्जुन को एक सीक्रेट तकनीक या की ओर ले जा रहे हैं। वो एक तरह से दोनों सांख्य और योग का उन्हें बता रहे हैं कि सांख्य का अर्थ है सिद्धांत यानी थ्योरी, और योग का अर्थ है व्यवहार यानी प्रैक्टिकल। कृष्ण कह रहे हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया, अब मैं तुम्हें उसे जीने का तरीका बताऊंगा। फिर वो कर्मबंधन की व्याख्या करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसके फल अच्छे या बुरे होंगे, वो हमें बांध लेते हैं, लेकिन कृष्ण ये अर्जुन से वादा कर रहे हैं कि यदि तुम समत्व बुद्धि से काम करोगे तो तुम कर्म तो करोगे, पर उसके परिणामों के बोझ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये एक संदेश था अर्जुन को धीरे धीरे युद्ध के लिए अग्रसर करने का। तो आशा करता हूँ कि आपको यह श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, और इस यात्रा से अन्य लोगों को भी जोड़िए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। कल हम 40वें श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।